मैं समझता हूं जितना इस्लाम का नुकसान इस फिरका बंदी ने किया है, ना इतना किसी यहूदी ने किया है, ना इतना किसी ईसाई ने किया है, और ना इतना किसी इस्लाम के खिलाफ साजिश करने वाली एजेंसी ने किया है। आज अहले इल्म के हाथों इल्म कुचला गया है। आज ये फिरका बंदी, मैं सच्चा तू झूठा, कुफर के फतवे, आज इस माहौल ने आने वाली जनरेशन को इस्लाम से दूर कर दिया है। आज इसलिए कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान मजहब पे बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो ही मजहब की बात शुरू होगी, यहाँ 6 बैठे हुए लोग होंगे, यहाँ सबका अपना अपना मुसल्ला होगा, सबका अपना अपना कौल होगा, सबकी अपनी अपनी बात होगी। एक कहेगा मेरा मौलवी ये कहता है, दूसरा कहता है मेरा मौलवी ये कहता है। यहाँ से बात समझने वाली है। कोई ये नहीं कहता कि मैंने ये पढ़ा है, बल्कि कहते हैं कि मेरा मौलवी ये कहता है। और इस चीज ने आज इस्लाम को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। आने वाली जनरेशन को ये फिरका बंदी किसी चैलेंज और झंझट से कम नहीं लगी। उनमें इतनी कसम की आदत ही नहीं थी। पहले उन्हें इस्लाम के नजदीक तो आने देते, पहले ये फतवे शुरू हो गए, टी शर्ट में नमाज होती है नहीं होती, टोपी के बगैर नमाज होती है नहीं होती, पैंट में नमाज होती है नहीं होती। पहले उसे 5 वक्त का नमाज ही तो बांध लेने देते, पहले उसे नमाज की आदत तो हो लेने देते, पहले उसे कुरान की आदत तो हो लेने देते, बाद में वो उसूल सीख लेता। किसी चीज की पहले आदत तो होने दे, उसके दिल में इस नमाज का और कुरान का नूर तो उतर जाता, उसके बाद ये उसूल सिखाए जाते। इतने अफसोस की बात है, सबसे बड़ा इख्तिलाफ मस्जिद से निकल रहा है। जो मस्जिद सबको मिलाने के लिए, एक ही सफ में खड़ी करने के लिए बनाई गई थी, जिनका मकसद सबको एक सफ में खड़ा करना था, आज उस मस्जिद से इख्तिलाफ उठ रहे हैं। मुनफात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरम पाक भी, काबा भी, कुरान भी एक, क्या खूब था कि होता ये मुसलमान भी एक। हजारों यकसानियत हमारे दरमियान पाई जाती हैं और चंद इख्तिलाफात पाए जाते हैं, उसके बावजूद इख्तिलाफात को हेडलाइज किया जाता है और यहाँ इत्तिफाक की तो कोई बात ही नहीं करता। हिक पासे मेरे रमन वहाबी, हिक पासे देवबंदी, अगे पीछे शिया सुन्नी डाडी फिरका बंदी, विच विचाले कोठा मेरा और किस्मत मेरी मंदी, हिक महल्ला 8 मसीता किधी करा पाबंदी।